हेलो गाइस, स्वागत है आपका वन अदर वीडियो ऑफ एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर की। आज हम इस क्लास के अंदर में डिस्कशन करेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर में डिस्कशन किया था बच्चों 4.2 के कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया था, जिसके अंदर में हमने ये सीखा था कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मैं रिवीजन दोबारा करवा देता हूँ बेटा। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये चीज हमने सीखा था, है ना। और सॉल्यूशन करने के कितने मेथड बताए थे मैंने? दो। पहला मैंने बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा बताया था, क्या बताया था बोलो? स्क्वायरिंग मेथड बताया था मैंने। क्या बताया था? कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो कोई नहीं, अभी हमने एक्सरसाइज 4.2 के अंदर में हमने फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में सीखा था, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आ जाइए। तो बेटा सबसे पहले इसको सॉल्व कर कैसे करना है बेटा, बोर्ड पर देखे, कोई बच्चा बात नहीं करेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद आगे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करवा दिया था ना मैंने। चलिए ठीक है, मैं आगे करवा देता हूँ। इसका थर्ड पार्ट करवा दूं? ओहो, थर्ड पार्ट के नाम से बहुत बच्चे कह रहे हैं यस। देखिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा आप लोगों को। क्वेश्चन के अंदर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझे पहले। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी आपको रूट्स निकालना है इसका, यानी कि सिंपल ये कह रहा है क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है। सारे बोलो क्या करना है? सॉल्व करना है। आराम से बेटा। क्वेश्चन क्या है बोलो? रूट में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 इक्वल 0। ये क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों को टफ लग रहा है, लेकिन बिलीव मी, मेरे पे भरोसा करो बेटा, ये क्वेश्चन इतना इजी बना दूंगा, इतना इजी बना दूंगा कि आप सोचे भी नहीं होगा इतना इजी होगा। बस आपको बेसिक जो कैलकुलेशन है वो आना चाहिए, ठीक है। इतना इजी तुम सोचोगे भैया ये इतना आसान था, तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी ना, अगर बेसिक नॉलेज होगा तो बहुत बच्चा हलवा लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आइए करते हैं। देखिए बेटे, जहां तक मैंने बताया था कि आप लोगों को इसके अंदर में ये क्या होता है, ए होता है, ये क्या होता है, ए, और ये क्या होता है, सी, ये बी। तो हम ए की मल्टीप्लाई किससे करते हैं? सी से। तो जरा 5√2 की मल्टीप्लाई √2 से करो। देखो 5 1, देखो इस बाहर कुछ नहीं तो 1 होता है बेटा। 5 1 जा 5 मल्टीप्लाई √2 की √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही आएगा, है ना। क्या आ गया मेरा? 10 आ गया। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया मेरा? 10 आ गया। अब इस 10 का मैं क्या लूंगा? एलसीएम। क्या लूंगा? एलसीएम। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तकलीफ? पक्का? आइए। तो अब 10 का एलसीएम लेंगे कैसे? 2 5 5 1, ये आ गया एलसीएम, ठीक है। अब हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है। क्या करना है? इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर आ जाए, ये मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर आ जाए बेटा, मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस या माइनस करने पर, प्लस या माइनस करने पर ये वाला नंबर आना चाहिए। देखो बेटा, इन दोनों को मुझे ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? मोहिनी आ जाओ। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले जो जैसा होता है ना बेटा उसको वैसा लिख दिया करो, ठीक है। तो देखो √2x² है तो x², ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? प्लस है तो प्लस। अभी 7 को मुझे ऐसा तोड़ना है बेटा, इस 7 को मुझे इस तरीके से तोड़ना है कि यदि प्लस माइनस करूं तो खुद 7 आ जाए, अगर उनकी मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए? 10 आ जाए। तो क्या नंबर हो सकता है? 5x प्लस 2x। देखो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, 5 2 10 और 5 और 2 7, तो मतलब हमारा ये बेस्ट है ना। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का? अब देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? नो। प्लस है तो प्लस। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट हम तभी लगाते हैं बेटा जब बाहर माइनस का साइन हो, नहीं तो अगर बाहर जब प्लस का साइन होता है ना तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते।
ये चीज छोटी छोटी चीजें अपने दिमाग में बैठा के रखो। अगर आपने ये छोटी छोटी चीजें अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है ना, तो कोई मुश्किल है क्या ये क्वेश्चन? नहीं, मुश्किल हम खुद बनाते हैं। लाइफ में एक बात याद रखना बेटा, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल व्हेन यू डू नॉट डू द हार्ड वर्क, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू डू हार्ड वर्क। सारी चीजें डिपेंड करता है हमारी मेहनत पे। हम अपने इल्यूजन से, हम अपनी सोच से मुश्किल चीजों को आसान बना देते हैं, और हम मान लेते हैं कि वो चीज नहीं कर सकते, तो आसान चीज भी क्या हो जाती है? मुश्किल हो जाती है। तो बेटा मानना नहीं है, ठानना है। साला करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, आइए। सो रूट 5√2 है, तो 5√2। किसी बच्चों को कोई दिक्कत यहाँ? आराम से समझेंगे, इजी में समझेंगे। ठीक है बच्चों? आशुतोष आगे क्या करेंगे बताओ? पेयर बनाएंगे बेटा, इनका पेयर बनाएंगे। क्या करते हो यार, कल कॉन्सेप्ट में बताएंगे, तो इसका अगला स्टेप क्या है? जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। और आप लोगों को पता नहीं दिमाग में क्या चलता है, कुछ होश हवास में ही नहीं रहते तुम लोग। बता रहा हूं मैं, ऐसे ही रहा ना तो नहीं कर पाओगे बेटा। अगला स्टेप क्या है बेटा? जोड़ा बनाने का। क्या है अगला स्टेप? जोड़ा बनाने का। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है? किसमें भैया? जो मैंने जोड़ा बनाया है, इसमें क्या है कॉमन? एक्स है कॉमन। वेरी गुड। क्या कॉमन है? एक्स। किसी बच्चों को कोई दिक्कत? क्या है कॉमन? एक्स। तो देखो, तो यहाँ क्या बचेगा? रूट में 2x, यही बचेगा ना? यहाँ क्या बचेगा? रूट में 2x प्लस है तो प्लस। अब ये x बाहर चला गया ना बेटा, तो क्या बचेगा? मैं ब्रैकेट क्लोज कर सकता हूँ? किसी को कोई दिक्कत? हाँ भाई, राहुल, आशीष, रोहन, ऋतिक। अब देखो ये प्लस है तो प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? है 2। भाई ये रूट 2 है, कॉमन नहीं है भैया। और ये 2 है बेटा। ये जो 2 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये जो 2 है, 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ये जो मेरा 2 है, इसको रूट 2 और रूट 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? किसी को कोई दिक्कत? यानी कि इसमें रूट 2 कितनी बार है? 2 बार। और इसमें रूट 2 कितनी है? 1 बार। 5। इसमें रूट 2 इसमें भी है, तो दोनों में रूट 2 कॉमन है या नहीं? मुझे एक बात बताओ, है या नहीं राहुल बेटा? आशुतोष, नितेश, मोहित, कॉमन है। देखो रूट 2 इसमें भी है और इसमें भी है। देखो रूट 2, देखो ये दिख रहा है ना? तो मैं रूट 2 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल। रूट 2 मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये 2 की जगह रूट 2 कितना था? 2 था, जिसमें से एक को बाहर ले लिया, एक अंदर ही बच गया। ठीक है राहुल बेटा, कोई दिक्कत? आशीष, मोहिनी, वेरी गुड। अब x है तो x, क्योंकि x तो कॉमन नहीं है ना, इसमें तो x तो लिखना ही पड़ेगा। भाई दिक्कत है? नो। आइए, प्लस है तो प्लस। अब ये बाहर चला गया ना, क्या बच जाएगा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं। देखो बेटा, यहाँ इक्वल में 0 लगाना, क्योंकि हाँ मैंने नहीं लगाया था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला और एक बार अंदर वाला। तो बाहर वाला क्या? x प्लस रूट 2 और रूट अंदर वाला क्या? रूट 2x प्लस 5 इक्वल में 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो बता सकते हो। राहुल, दिक्कत नहीं है ना? आइए, अब बेटा x प्लस में रूट 2 इक्वल में 0, रूट 2x प्लस 5 इक्वल में 0। देखो बेटा, आपको दिमाग के अंदर में बैठाना ही नहीं है कि ये मुश्किल है। आपको सोचना ये है कि यार ये आसान है, मैं कर लूंगा। थोड़ी सी तो पेन चलाना है, बस दिमाग के साथ पेन चलाना है, बस ये करना है। दिमाग में चीटिंग देखना, उससे पूछना, ये सब लाओ ही मत। ठीक है, अब देखो ये x ऐसी रहेगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? रूट 2x ऐसी रहेगा, ये प्लस का उधर जाके x यहाँ ऐसी रहेगा, ये रूट 2 इसमें मल्टीप्लाई में है ना, ये रूट 2x के साथ किसके रूप में है? मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो अगर मैं इक्वल के उधर ले जाऊंगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया, हो गया सर। किसी को कोई दिक्कत है? पक्का? स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा वीडियो से। ठीक है, ओके भैया, मिटो रहा हूं मैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? फोर्थ करवाना है? देखिए बेटा फोर्थ क्या कह रहा है। फोर्थ और आसान है, इससे आपको क्या है बच्चों, बस ठानना है कि भाई करना है। 2x² क्या बोलना है जरा? 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल में 0। आ जाओ अब इस क्वेश्चन की कवर खोलते हैं। आंसर ओए यहाँ देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये क्या है, अपॉन में क्या है 8, सबकी मल्टीप्लाई 8 से कर दो, A to Z की मल्टीप्लाई किससे कर दो? 8 से। तो देख 2x² मल्टीप्लाई 8 माइनस है तो माइनस x की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 8 से। प्लस है तो प्लस 1 अपॉन में 8 की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 8 से। इक्वल है तो इक्वल 0 की मल्टीप्लाई 8 से। ठीक है भाई, हमने ये जो अपॉन में 8 था उसकी मल्टीप्लाई सबसे कर दिया है। ठीक है ओए नितेश वहां से खड़ा हो, तू वहां नहीं बैठेगा, चल यहाँ। ओए कौन खड़ा वहां से? ओए तू वहां जा, कौन वहां जा, बातें करते रहते हो तुम लोग। चल सीट चेंज कर, और अगली क्लास में तेरे को और तेरे को साथ में ना देना, बता रहा हूँ। मैं चलो कराऊं। आप लोग यहाँ पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो, बकवास करते रहो पूरे दिन बस। वो आप वहां जाके पढ़ सकते हो उसका, वो चौहान सर वहां बैठे हैं शायद। आइए हाँ क्या एक और बार समझा दूं? देखो बेटा अपॉन में क्या है 8, तो जो अपॉन में 8 है ना इसकी मल्टीप्लाई ऊपर सबसे कर देना है, जो भी ऊपर हो सबसे उसकी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है तो हमने इस 8 की मल्टीप्लाई इससे भी कर दिया, इससे भी कर दिया, इससे भी कर दिया और इससे भी कर दिया, और कुछ रह गया? तो सबसे मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया? किसी को कोई दिक्कत? अब देखो सॉल्व करो, 8 दूना 16 x² माइनस है तो माइनस 8x, 8 से 8 ये कट जाएगा, प्लस का 1 इक्वल में 0। 8 की गुणा 0 से करूंगा तो 0 जाएगा। सेम अब वही प्रोसेस करना है, क्या करना है 16 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, तो 16 एकम 16 का क्या लूंगा 2 8 2 4 2 2 1। किसी को कोई दिक्कत? आइए तो 16x² है तो ये तो ऐसे ही रहेगा है ना, 16x² है तो मोहिनी बेटा 16x² है तो ये ऐसे ही रहेगा, माइनस है तो माइनस। अब इस 8 को बेटा, इस 8 को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है, इस तरीके से तोड़ना है कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये 16 नंबर आ जाए, ये वाला आ जाए, ये आ जाए मेरा। ठीक है मल्टीप्लाई करूं तो, और अगर उन दोनों संख्या को प्लस या माइनस करूं तो ये आ जाए। ठीक है तो बताओ क्या होगा? प्लस 4 चौक 16, तो 4x प्लस 4x यही तो होगा। देखो 4 और 4 8 हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 4x प्लस 4x हो गया। किसी को कोई तकलीफ है? ऋतिक आ जाओ, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, इक्वल है तो इक्वल, 0 है तो 0। समझ में आ गया क्या बेटा? हाँ हाँ जो जैसा होता है उसे वैसा ही है, बस आपको ये आपका लेना होता है एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई करना होता है, बाकी और कोई नंबर से छेड़खानी नहीं होगा। ठीक है ना? किसी को यहाँ तक दिक्कत है? 16x² है तो देख राहुल ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाले का साइन क्या होगा? चेंज होगा। तो 4x प्लस का माइनस का 4x, ये भी प्लस का तो माइनस का 4x, प्लस है तो 1 है तो इक्वल है तो 0 है तो 0। किसी को कोई दिक्कत? अगला स्टेप रोहन, क्या तेज बोल? पेयर बनाना है, शाबाश। अब मुझे इसमें बताएगा आशुतोष बेटा इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? x दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है? 4 भी दिख रहा है, शाबाश। बहुत अच्छा बच्चा ने बोला है कि देखो यहाँ 16 4 के पहाड़ में आता है ना, और 4 4 के पहाड़ में आता है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 4। बेटा इस 16 की जगह देखो, ये 16 की जगह मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4 गुणा 4, इस 16 की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 4 गुणा 4। दो भी हो सकता था ना? क्या नहीं भाई 2, लेकिन 4 भी तो है। हाईएस्ट देखना, हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? 2 हो सकता था बेटा, देखो आप इसमें ऐसा कोई नहीं है कि 2 नहीं हो सकता, लेकिन फिर यहाँ पर दोबारा वो 2 बच जाएगा,
तो हाईएस्ट देखना, हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है, छोटा नहीं बड़ा, है ना। आइए तो एक तो x कॉमन दिखाई मेरे को इसके अंदर में, ठीक है। और ये 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा 4, और यहाँ तो 4 है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 4, 4 कॉमन है दोनों में, तो मैंने 4 ले लिया। किसी को कोई दिक्कत? नो। और देखो यहाँ x कितनी बार था, 2 बार, एक बार बाहर चला गया तो एक बार बच गया। अब यहाँ देखो 4 को 16 को मैंने कैसे लिया था, 4 गुणा 4, तो एक बार बाहर चला गया था तो एक बार अंदर बच जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? नो भैया। मोहिनी, नितेश, बिल्कुल ऋतिक, नहीं भैया, सच बोलना है बेटा। सच्ची बोल। माइनस है तो माइनस, अब देखो यहाँ x भी बाहर चला गया और 4 भी बाहर चला गया, तो इसका कोई नहीं होता, उसका कौन होता है, मिंटू सर। और मिंटू सर सिंगल है, एक ही है। यूनिवर्स में एक ही है मिंटू सर, है ना। क्यों, क्या सोच रहा, हंस क्यों रहा है, 1 आ जाएगा ये, ठीक है बेटा। ये बाहर चला गया तो क्या आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है ना। रोहन, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस। अब मुझे नितेश बताएगा इसके अंदर बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है। भैया कोई कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या लेते हैं, 1। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या लेते हैं, 1। शाबाश, नितेश ने सही बोला कि इसके अंदर में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब कुछ नहीं कॉमन तो ऐसे ऐसे उतार देंगे इसको, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, माइनस आ गया, तो अंदर वाले का साइन क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस का है ना, इसका हो जाएगा प्लस का, अरे ये प्लस का 1 है, माइनस का 1। किसी के बच्चे को कोई दिक्कत, नो। कोई परेशानी, नो। पक्का। पक्का। आशीष खास कर तू बता, नहीं तू बता, राहुल, नहीं, मोहित, मोहिनी, बाकी और एक तू, ये कुछ बच्चे, एक नितेश हो गया, एक आशुतोष, और ये रोहन, ये थोड़े ठीक है। राहुल भी ठीक था, पता नहीं लेकिन इसको इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहा है ये बच्चा। इक्वल है तो इक्वल, 0 है तो जीरो। पूरे दिन इंस्टा पे लगा रहेगा, शर्म नहीं आ रही, मतलब पूरे वीडियो में बेइज्जती हो रही है, पढ़ाई नहीं कर सकता है। आओ चल कोई नहीं, यहाँ देखो बोर्ड पर, देखो जी भैया, बोर्ड पर जी भैया। देखो, एक बार बाहर वाला और एक बार अंदर वाला, एक बार बाहर वाला और एक बार अंदर वाला। देखो बाहर वाला क्या है, 4x minus 1, 4x माइनस 1, अंदर वाला 4x minus 1 equal 0, इक्वल में 0। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, No। कोई तकलीफ, नहीं। अच्छा अब देखो इनको अब अलग अलग सेपरेट कर देंगे, 4x माइनस 1 इक्वल में 0, 4x माइनस 1 इक्वल में 0। कोई दिक्कत राहुल बेटा, दोबारा चलाएगा इंस्टा, आजा देख 4x ऐसे ही रहेगा, यहाँ देखो 4x प्लस माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। अब ये देखो 4x के साथ में मल्टीप्लाई के रूप में है ना, तो x ऐसे ही रहेगा, यहाँ ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में 1 के अपॉन में चला जाएगा, तो x की वैल्यू 1/4। सेम यहाँ करेंगे, 4x ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। x ऐसे ही रहेगा, ये 4x के साथ में मल्टीप्लाई के रूप में ना, इंस्टा यहाँ देखो इक्वल है तो इक्वल, 1 है तो 1, 4 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, नो। पक्का, यस, समझ में आ गया, यस, भाई अच्छे से। यस। अब इसको देखिए, ये हमारा यहीं पर हो गया, ठीक है। हाँ बोलो, नहीं बंद नहीं करना है बेटा, अभी मिटो दूं मैं इसको, यस, मिटो दूं, यस, समझ गया। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब आ जाओ वर्ड प्रॉब्लम, अब मैं आपसे पूछूंगा, जो नहीं बताएगा वो पिटेगा, याद रखना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या कह रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। तो एग्जांपल फर्स्ट इसमें सॉल्व करना है, वो खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। कह रहा है कि वो दो नंबर फाइंड करो, आपको क्या करना है, वो दो नंबर फाइंड करना है जिसका सम कितना है 27। सारे बच्चे मेरी तरफ देखेंगे बोर्ड पर, बेटा यहाँ कह रहा है कि फाइंड द टू नंबर, दो नंबर आपको वो फाइंड करना है
जिसका सम, यानी कि सम को बोले तो योग, योग बोले तो प्लस, जिनको प्लस करने पर क्या आएगा 27 आएगा। ठीक है, जिनको प्लस करने पर क्या आएगा 27 आएगा, समझ में आ गया। और कह रहा प्रोडक्ट करने पर 182 आएगा, यानी अगर उसकी हम मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, गुणनफल करेंगे उसका, तो क्या आएगा 182 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर हमें फाइंड करना है। अच्छा, पहला नंबर को हम क्या लेट करेंगे x, तो यहाँ क्या लिखूंगा लेट द फर्स्ट नंबर क्या होगा x, और देन द सेकंड नंबर, क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा, रोहन बताएगा। x प्लस 182 गलत है, x प्लस 27 नहीं, गलत है। कोई और बच्चा, गलत है ये। कोई और बच्चा बताना चाहेगा? बेटा यहाँ देखो, समझो लॉजिक, समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 नंबर को सम करने पर, जोड़ने पर 27 आ रहा है, तो एक तो x है ही, एक x है, तो दूसरा क्या होगा 2x। नहीं बेटा, यहाँ 2 गुना थोड़ा बोला है। देख दूसरी संख्या क्या होगी बेटा 27 माइनस एक्स होगी। क्या होगी बेटा 27 माइनस एक्स। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सुनो क्या कह रहा है कि भाई जो दो क्वेश्चन है ना, जो 2 नंबर है उनका सम 27 है, तो मान ले अगर मैं बोलूंगा, यहाँ मैं बोलूंगा कि 10 और 17 को जोड़ने पर 27 आता है। ठीक है, तो पहली संख्या 10 है, मान लो दूसरी संख्या नहीं पता तुम्हें, तो तुम कैसे निकालोगे? 27 में से इसको माइनस करोगे कि नहीं करोगे? तभी तो आएगा 17। तो भाई आपको जब दूसरी संख्या निकालना, तो इस 27 में से आपको मेहनत ऊपर वाला माइनस करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो लॉजिक लगाओ, दिमाग चलाओ बेटा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका दिमाग खोलता है। बाकी हर सब्जेक्ट, मैथ और एक साइंस, मैथ साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे का बुद्धि खोलने का काम करता है, बाकी सारे सब्जेक्ट रट्टा मारने वाले हैं। ठीक है, तो मैथ जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा क्या करो, क्योंकि बेटा इसी में आप लोगों का भविष्य है। ठीक है, लाइफ में अगर 12th पास कर लिया, दुनिया का कोई सा भी चपरासी का भी एग्जाम देगा ना, चपरासी सरकारी नौकरी के लिए, चपरासी भी यानी जो पियोन होता है ना, पियोन चौकीदार, उसकी नौकरी में भी मैथ है, और यहाँ आईएएस की नौकरी में भी मैथ है। समझ में आ रहा है? तो मैथ एक ऐसी चीज है जो आपको मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगर अच्छे से पढ़ लिया तो वेल गुड, ये आपको बहुत अच्छी जगह ले जाएगी, और नहीं पढ़ा तो बेटा जाना पड़ेगा सब्जी बेचने, और वहीं पर मैथ करना। भाभी जी 40 रुपए किलो है, 2 किलो लिया 80 रुपए होगा, वहां भी मैथ ही होगा, मैथ वहां भी पीछे नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। तो बेटर क्या है, अभी पढ़ लो। ठीक है, तो देखो पहली संख्या x है, तो दूसरी क्या होगी 27 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, जरा मुझे बता दो, है ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये कह रहा है इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है 182, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। तो x की मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा 27 माइनस एक्स से, अगर इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा 182 आएगा। समझ में आ गया? ये मेरा इक्वेशन बन गया। आओ सॉल्व करते हैं। x की मल्टीप्लाई 27 से करूंगा तो क्या आएगा 27x, माइनस है तो x की मल्टीप्लाई x से इक्वल है तो 182। पक्का? अब इसको और जनरल फॉर्म में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा हमारा ax²+bx+c=0। यानी हमें इसको इस रूप में लिखना है, तो पहले x² वाले लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? तो x² में क्या दे रखा है पहले माइनस x² है, माइनस x² को लिख दिया। अब देखो bx वाला है, तो bx वाला क्या है, ये 27 प्लस का माइनस का है, तो प्लस का 27x। अब ये देखो ये प्लस का इक्वल किधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का 182 इक्वल है, तो जब ये इधर आ गया तो इधर क्या बच गया 0। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अभी भी देखिए माइनस में है ना, अब सबको चेंज कर देते हैं, है ना, क्योंकि हमें इसको प्लस में रखना है। किस में रखना है? प्लस में। ये जो पहला वाला जो होता है ना बेटा, उसको हमें प्लस में रखना होता है। ठीक है, अगर उसको माइनस में होता है तो सबको साइन चेंज कर दो। क्या कर दो? सबका साइन चेंज कर दो। जब भी अगर आपको साइन अगर पहला माइनस में दिख जाए तो सबका क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। तो देखो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का,
प्लस का 182 हो जाएगा, इक्वल है तो इक्वल में 0। समझ में आया? कोई दिक्कत? रोहन बेटा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आ जाओ आगे। किसी को नितेश नहीं भैया, कोई दिक्कत? सोच कैसे रहा सदमे में? तो भैया उसकी जनरल फॉर्म में दूसरा वाला बी जो है प्लस का है, इसमें माइनस का है। भाई साहब वो माइनस ये हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा प्लस में ही रखना है आप लोगों को, ये है ठीक है। ऐसा तो ये भी कोई ये नहीं कि ये भी कोई गलत है, लेकिन सॉल्व करने में ऐसे इजी पड़ता है, इसलिए हमने साइन चेंज किया है, ठीक है। कोई दिक्कत? आ जाओ अब आओ उसको सॉल्व करते हैं। हाँ भाई, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 182 से। तो एक की मल्टीप्लाई 182 से करो तो 182 आएगा। अब इसका क्या लेंगे? एलसीएम। तो लो 2 9 1 क्या आएगा? 7 7 एकम 7 13 और 13 एकम 1। तो देखो क्या आ गया? 7 गुना 14 182 इक्वल में 14 मल्टीप्लाई 13 है ना। अब देखो ये आ गया। चलो अब आगे की कार्रवाई करते हैं, ठीक है। देखो इसका मैंने एलसीएम लिया तो ये आ गया। अब आ जाओ, एक्स स्क्वायर है तो माइनस है तो माइनस। अब देखो इस 27 को मुझे ऐसे तोड़ना है बेटा। यहाँ देखो तरीका, ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है यहाँ पर बेस्ट। खैर ये ट्रिक नहीं है, लॉजिक है, ध्यान से। ये 27 एक्स है, यानी कि मुझे इस 27 को ऐसे तोड़ना है बेटा। मुझे इस 27 को इस तरीके से तोड़ना है बेटा कि अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो क्या आ जाए, और मल्टीप्लाई करूं तो 182 आ जाए। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ? अरे कितना प्यारा बच्चा है, 14x प्लस में 13x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? देखो इन दोनों को प्लस करो तो 27x आएगा कि नहीं आएगा? और इनके देखो 14 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 182 आएगा। लॉजिक समझ में आया? इसको हमने इस तरीके से तोड़ा कि भाई प्लस या माइनस करने पर ये आ गया और मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। किसी को कोई दिक्कत? प्लस है तो प्लस, 182 है तो इक्वल की जगह 0 है तो 0। किसी को कोई दिक्कत? आ जाओ आगे। एक्स स्क्वायर है तो अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाले का साइन क्या होगा? चेंज होगा, माइनस नहीं होगा। अंदर वाले का साइन क्या होगा? चेंज होगा। समझ में आया? हाँ बोल बोल क्या कह रहा है? प्लस तो माइनस तो होगा। अरे होगा, लेकिन अच्छा एक बात बता, अगर माइनस होता तब भी माइनस ही रहेगा, तब प्लस। तो बेसिकली रूल क्या है? अंदर वाले का साइन चेंज होगा। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। समझ में आया आशुतोष? ये प्लस का है ना, तो किसका हो जाएगा? ये प्लस का है, माइनस का 13x। किसी को कोई दिक्कत? पक्का? प्लस है तो 182 है तो इक्वल है तो 0 है तो 0। अब क्या करेंगे? पेयर बनाना है। क्या बनाना है? इंस्टा बहुत जल्दी बोल दिया, क्या हुआ? पता लग गया था अच्छा पता लग गया था। भैया इंस्टा मत बोलवा। अरे हाय चल कोई, मेरा लल्ला मैंने तेरा नाम रख दिया इंस्टा, मेरा लल्ला तू। फेसबुक मेरा प्यारा है, ये तो व्हाट्सएप है। फेसबुक खोलता। अच्छा ठीक है, चलिए आगे, कोई बात नहीं, याद रखो बस। याद रखो अब इन दोनों में हमें कॉमन देखना है बेटा। इसके अंदर में क्या कॉमन है? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ऋतिक बताएगा, ऋतिक ने बता दिया तो समझ लो आप सबने बता दिया। ऋतिक बेटा बता इन दोनों में कॉमन क्या है? चुप रहे। एक्स है। और भाई साहब बजा दो ताली बच्चे के लिए, ताली बजाओ भाई, ताली। तूने बताया वो राहुल ऐसे ले ले बोल रहा था, ये कर रहा था। बेटा अभी ध्यान रखियो, जितना ये ताली हाथ ऐसे बजाया उतना ताली तेरे पे बजवा दूंगा। आजा देखो इन दोनों में क्या कॉमन? एक्स है, तो मैंने एक्स को बाहर ले लिया। यहाँ एक्स कितनी बार है? 2 बार। तो एक बार बच गया, भैया माइनस है तो माइनस। यहाँ देखो एक्स बाहर आ गया, क्या बच गया? 40। किसी को कोई दिक्कत? नो। पक्का? पक्का। माइनस है तो माइनस। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है? कोई बच्चा बताएगा? लॉजिक जिसमें दिमाग हो तो बता दो। भैया इसमें 13 कॉमन है। अरे भाई साहब कितना प्यारा बच्चा, बिल्कुल सही बोला। इन दोनों में कॉमन क्या है? 13। क्योंकि जब 182 को अगर आप तोड़ोगे तो 182 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 14 मल्टीप्लाई 13 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? इसकी जगह मेरे बेटे, इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो यहाँ 14 गुणा 13 है और यहाँ 13 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 13 दोनों में कॉमन है, तो 13 मैंने बाहर ले लिया। एक्स भी बाहर लूंगा? नहीं। क्या एक्स कॉमन है? नहीं। तो एक्स क्यों बाहर लूंगा भाई? ठीक
अब देखो ये देखो, अब एक बात ध्यान से सुनना, पहले ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट से पहले क्या है माइनस है, तो अंदर वाले का साइन क्या होगा चेंज होगा, क्या होगा चेंज चेंज होगा। तो देखो ये माइनस का 13 से यहाँ किसका आ जाएगा प्लस का, प्लस का 13 लिखूं यहाँ पर एक्स, ओनली एक्स लिखूंगा क्योंकि 13 तो बाहर आ गया, 13 कहाँ गया बाहर आ गया। अब देखो ये प्लस का है ना, ये प्लस का है ना, हाँ। इसका होगा माइनस का, अच्छा यहाँ क्या लिखो, कोई बच्चा बताएगा 13 बाहर आ गया तो क्या बच गया भाई, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो 13 मैंने बाहर खींच दिया तो क्या बच गया 14 बच गया। किसी को कोई दिक्कत है नहीं। बेटा, आशीष दिक्कत है देख 182 है ये, ठीक है, इसको जब मैंने 182 की जगह ये लिख दिया 14 मल्टीप्लाई में 13, 13 दोनों में कॉमन है तो 13 बाहर आ गया तो क्या बच गया 14 ही तो बच गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ 14 इक्वल है तो जीरो है तो अब आ जाओ देखो, एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला, एक बार अंदर वाला एक बार बाहर वाला। किसी को दिक्कत नहीं। मोहिनी खास कर तेरे को कोई दिक्कत पक्का, अरे बहुत प्यारी बच्ची है। तो देखो x माइनस 30 और एक्स माइनस 14 x माइनस 14 इक्वल में जीरो। किसी को कोई दिक्कत भैया अब देखो x ऐसे रहेगा x माइनस 13 इक्वल में जीरो, x एक्स माइनस 14 इक्वल में तो यहाँ x की वजह से आ गई 13 और यहाँ एक्स स्क्वायर 14। तो देखो तो ये दो वैल्यू क्या है, देखो x की जगह 13 रखोगे तो पहला 13 आएगा, दूसरा क्या आएगा 14। अब मान लो अगर पहला 14 है तो दूसरा क्या आ जाएगा 13। समझ में आ गया यहाँ पर आपका ये आंसर होगा, समझ में आ गया, नोट कर लो आ जाओ। अच्छा टाइम क्या हो रहा है, कोई अच्छा टाइम बताएगा 6:25 है ना, 6:25 लिख लो बेटा हाँ लिख लो। अब अच्छा बेटा आपको एक चीज बताऊं इसके अंदर में, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर में भी सेम ऐसा ही है, फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है। आप अगले चलिए ठीक है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ हम ये कल डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना।